नमस्कार, मैं भव्य, आप देख रहे हैं N4 न्यूज भारत। हमारे शो पृष्ठभूमि में आपका स्वागत है। पाकिस्तान की एक ऐसी महिला जो अपने मोहब्बत की खातिर भारत में आने के बाद लगातार खबरों में बनी हुई है। महिला को लेकर लोग अपने अपने तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। क्या यह लव स्टोरी है या फिर साजिश की थ्योरी, प्यार या फिर पाकिस्तान का जासूसी वाला वार? ऐसे कई सवाल महिला के नाम से जुड़े हैं। वो महिला जो अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान की सीमा को लांघकर भारत आई है, जिसका नाम है सीमा हैदर। क्या है सीमा हैदर की कहानी, आइए जानते हैं। दिल्ली के ग्रेटर नोएडा स्थित रबुपुरा कस्बे के मीना ठकुरान मोहल्ले का रहने वाला लगभग 22 साल का सचिन मीना सिर्फ 8वीं तक पढ़ा है। कोविड से पहले वह कस्बे में ही परचून की एक दुकान पर काम करता था। कोविड काल में दुकान बंद हो गई तो उसका काम भी चला गया। खाली बैठा सचिन मोबाइल पर पबजी गेम खेलता था और तभी सितंबर 2020 में गेम खेलने के दौरान वह कराची की रहने वाली सीमा हैदर के संपर्क में आया। गेम खेलने के दौरान दोनों अपना माइक्रोफोन ऑन करके रखते थे। इस दौरान वे एक दूसरे से बात करते थे। गेम चैट पर भी बातें किया करते थे। रोजाना 3 से 4 घंटे वे गेम खेलते थे और एक दूसरे से बातें करते थे और फिर धीरे धीरे वह प्यार में बदल गया। कराची की रहने वाली सीमा हैदर शादीशुदा है और इसके 4 बच्चे भी हैं। सीमा ने बताया कि वह दक्षिणी पाकिस्तान के खैरपुर में रिंद हजानो गांव की रहने वाली है। 3 बहनों में वह दूसरे नंबर की है। उसका एक बड़ा भाई भी है जो सेना में काम करता है। उसने घर पर आने वाली एक ट्यूशन टीचर से 5वीं तक की पढ़ाई की है। वह 12 साल की थी जब उसकी मां की मौत हो गई। सीमा के अनुसार 17 साल की उम्र में उसके परिवार वालों ने 2014 में गुलाम हैदर जखरानी से उसकी जबरदस्ती शादी कर दी। शादी के बाद दोनों कराची चले गए और उनका 2016 में पहला बेटा फरहान और बाद में 3 बेटियां फरवा, फरीहा और फराह पैदा हुई। 2019 में गुलाम हैदर काम करने के लिए सऊदी अरब चला गया और वह घर पर अकेले रह गई। उस समय वह अपनी सबसे छोटी बेटी की देखभाल करती रहती थी। फिर मार्च 2020 में कोविड फैला और सबका घरों से निकलना बंद हो गया। इस दौरान वह घंटों मोबाइल पर टिकटॉक देखती और वीडियो बनाती थी। इसी दौरान उसने मोबाइल पर पहले कैंडी क्रश गेम और उसके बाद पबजी खेलना शुरू किया। पबजी ने उसे गेम खेलने के साथ दुनिया भर के लोगों से बात करने की आज़ादी भी दी। इस दौरान उसके संपर्क में कई लोग आए। उनमें सचिन से उसकी दोस्ती खास हो गई। जनवरी 2021 में दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया। बीते कुछ दिन पहले वह अपने 4 बच्चों के साथ भारत आ गई। गौरतलब है कि बीती 4 जुलाई को सीमा को अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते से बिना वीजा के अवैध रूप से भारत में घुसने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वहीं सचिन और उसके पिता को अवैध अप्रवासियों को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इसके बाद वे सुर्खियों में आए और देश के तमाम मीडिया उसके पास पहुंची, जिसके बाद कई अहम खुलासे हुए। एक इंटरव्यू में सीमा ने बताया कि सचिन उसका इस साल मार्च से ही पति बन गया। दोनों ने काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की, लेकिन ये भारत में भी कानूनी तौर पर शादी करना चाहते थे। ऐसे में सचिन ने एक वकील से संपर्क किया। शादी की प्रक्रिया शुरू हुई, तब जाकर खुलासा हुआ कि सीमा एक पाकिस्तानी नागरिक है। वकील के जरिए ही ये बात पुलिस को पता लगी और ये पूरा खुलासा हो पाया। 4 जुलाई को सीमा और सचिन की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ होने लगी और इस दौरान सीमा हैदर के सोशल मीडिया अकाउंट से सनसनीखेज खुलासे हुए। फरवरी 2022 में सीमा हैदर ने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था और इस दौरान 1.5 साल में 9 बार सीमा हैदर ने अपना यूजर नेम बदला और सचिन सहित 16 लोगों को फॉलो करती थी। व्हाट्सएप चैट और तमाम सबूतों के आधार पर पूछताछ की। इसके बाद सीमा के आईडी कार्ड हाई कमीशन भेज दिए गए। सीमा की इस प्रेम कहानी और भारत में एंट्री लेने के पूरे एपिसोड में साजिश का एंगल देखा जा रहा है, क्योंकि सीमा के परिवार का पाकिस्तानी आर्मी से सीधा ताल्लुक है। सीमा हैदर के चाचा पाकिस्तानी आर्मी में सूबेदार है। यही नहीं, सीमा का बड़ा भाई भी पाकिस्तानी सैनिक है। सीमा हैदर पर भारतीय जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। हालांकि अभी तक पूछताछ में कुछ ऐसा खास मिला नहीं जिससे उसके पाकिस्तान या उसकी खुफिया एजेंसी ISI का एजेंट होने का पुष्टि हो। 2 दिन में करीब 16 घंटे तक चली पूछताछ के बाद यूपी ATS को शक है कि सीमा हैदर उन्हें गुमराह कर रही है। दरअसल 5वीं तक पढ़ाई करने का दावा करने वाली सीमा हैदर जिस कॉन्फिडेंस के साथ अधिकतर सवालों का धड़ाधड़ जवाब दे रही है, उससे ATS और अन्य एजेंसियां सतर्क हो गई है। अब इस बात की भी जांच हो रही है कि कहीं सीमा पर नजर रखकर कोई उससे गाइड तो नहीं कर रहा है।
अब इस मामले में यूपी की एटीएस को खुफिया एजेंसी आईबी से भी कुछ अहम जानकारी मिली है। पूछताछ में सीमा हैदर के पाकिस्तान से दुबई जाने और फिर नेपाल के रास्ते से भारत में आने को लेकर किए गए दावों की पोल पूछताछ में खुल रही है। एटीएस की पूछताछ के बाद सीमा से आईबी और रॉ के अफसरों ने पूछताछ की। रॉ के अफसरों ने उसके पाकिस्तानी सेना में तैनात परिजनों के बारे में सवाल पूछे। इस पर घबरा गई और बार बार अपना बयान बदलने लगी। इसके बाद वह और शक के दायरे में आने लगी। खैर, मामला जो भी है, इसकी पुष्टि जांच में हो जाएगी, लेकिन इस मुद्दे ने भारत के खुफिया विभाग को भी सवालों के दायरे में खड़ा किया है। जब सीमा भारत में आ रही थी तो खुफिया एजेंसियां उसे रोक क्यों नहीं पाई, या भारत पहुंची कैसे? ऐसे तमाम सवालों के जवाब उनके पास नहीं है। फिलहाल यूपी पुलिस और एजेंसियां उससे लगातार पूछताछ कर रही है और जल्द ही यह भी पता चल जाएगा कि सीमा हैदर जासूस है या सही मायने में वो अपने प्यार के लिए भारत आई है। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां, मुद्दे और खबरों को हमारे कार्यक्रम पृष्ठभूमि के तहत हम आपके समक्ष लेकर आते रहेंगे। तब तक जुड़े रहें N4 न्यूज़ भारत के साथ।